चलिए आज बहुल आवेशों के कारण बल पर हम चर्चा करेंगे कि इसके पहले कूलाम के नियम को एक बार और समझ लें। क्या बताया था कूलाम ने? अगर दो आवेश हैं, बिंदु आवेश, इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, ठीक, और यहां दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, तो कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वह Q1 और Q2 के अनुक्रमान, गुणनफल के अनुक्रमान पाती होगा, माने Q1 Q2, ठीक। और फिर उसने बताया कि यह बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमान पाती होगा। अगर हम इसको जोड़ें, अब देखिए कल इसके बारे में विधिवत चर्चा किया था, साथ में बता करके तब आगे बढ़ रहे हैं। अब यह हो गया था यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब इसी को लिख दिया गया था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही था, ठीक। पिछले वीडियो में अच्छी तरह से इसको बताया हूं और बढ़िया ढंग से समझना है तो उसको देख लीजिए। अब यहाँ आप देखिए कि दो आवेशों के बीच इस तरह का बल लग रहा है। अब हम समझेंगे कि अगर दो आवेश ना होकर के बहुल आवेश हो, ठीक, यानी कई आवेश हो, जैसे मान लीजिए यहाँ, अब इसमें से, अब यहाँ केवल दो जब थे तो दो के बीच बल लग रहे थे, समझ में आ रहा है ना? समझ करके कायदे जब चलेंगे आप तो फिजिक्स बहुत सरल लगेगा आपको। इससे सरल कोई विषय होता नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का अभ्यास आपको करना पड़ता है। अब देखिए यहां जब दो होंगे तो क्या होगा? दो के बीच बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कूलाम ने बताया। अब अगर ऐसे सारे आवेश रख दिए जाएं पास पास, तो इसमें क्या होगा? आप क्या सोच रहे हैं? इस दो दो का अगर हम जोड़ा बनाएं, अब यहां जितने भी आवेश हैं वे दूसरे वाले पर बल लगाएंगे, यानी Q1 Q2 पर लगाएगा, Q2 Q1 पर लगाएगा, Q1 Q3 पर लगाएगा, Q3 Q1 पर लगाएगा, Q1 Q4 पर, Q4 Q1 पर, Q1 Q5 पर, Q5 Q1 पर, इसी तरह Q3 Q2 पर, Q3 Q4 पर, Q3 Q5 पर, Q2 Q5 पर, Q2 Q3 पर, मतलब इस तरह से लगेगा बल। दो बलों का जो जोड़ा होगा वो एक दूसरे पर लगाएगा, ठीक। किसी भी हम दो को ले लें अगर, तो जब इतने सारे होंगे तब क्या होगा? तो उसमें से एक पर अध्ययन किया जाता है। अब सब पर अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है कि इतने में से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कितना बल लग रहा है। तो इसी कूलाम के नियम को आप यहां लागू करिए। हम कल्पना करते हैं कि चलिए हम Q1 पर देखते हैं, जो ये आवेश Q1 है प्लस Q1, इस पर लगने वाले बल को हम देखते हैं विभिन्न बलों के द्वारा, यानी प्लस Q1 वाला जो आवेश है इस पर कितना बल लग रहा है। यहां आप देखिए तो Q1 द्वारा, अब चूंकि प्लस आवेश ही ले लिए हैं सब, तो जो पॉजिटिव यानी धनात्मक आवेश लिए हैं, तो जो धनात्मक आवेश होते हैं वो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और ऋणात्मक आवेश अगर दो होंगे तो वो भी प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षित करेंगे। यहां प्लस प्लस ले लिए हैं, ठीक है। अब Q2 अगर Q1 पर बल लगाएगा तो कैसे बल लगाएगा? ध्यान दीजिए, ये कूलाम का नियम यहां लागू कर रहा हूं, तो यह बाहर की ओर इस तरह से बल लगा देगा। अब इसको हम लिख सकते हैं यह वेक्टर F, अब 1 पर 2 द्वारा, माने Q1 पर Q2, तो 1 पहले जिस पर लगेगा वो पहले लिख देंगे और जिसके द्वारा लगेगा उसे बाद में। इसे वेक्टर F 12 मत पढ़िएगा, ठीक, 1 2। इसी तरह से अब अगर Q3 द्वारा हमको Q1 पर ही बल देखना है, अब Q3 द्वारा अगर हम देखें तो इसी तरह से कूलाम का नियम यहां भी लगेगा, और प्रतिकर्षण बल इस तरह से वेक्टर F 1 पर 3 द्वारा लग रहा है तो 1 3, ठीक। इसी तरह से Q4 द्वारा इस पर देखा जाएगा। तो क्या बताया था कूलाम ने कि जो बल लगेगा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, माने इसी रेखा पर होगा।
इसीलिए इस रेखा को आए लेकर आए, इसके सीध में इधर चले गए, इधर से गए इसके सीध में, अब यहां से इसके सीध में, इस तरह से बल लगेंगे। ठीक, अब यह हो जाएगा वेक्टर एफ 1 पर 4 द्वारा है तो 1 4, इसी तरह 5 द्वारा जो Q5 है, अब Q5 द्वारा इस तरह से लगेगा। हो सकता है यहाँ देखने में असुविधा हो, छोटा चित्र है, तो अब यहाँ वेक्टर एफ 1 5 बन जाएगा। ठीक, इस तरह से अब आप ध्यान दीजिए कि अब Q1 पर कितने प्रकार के बल लग रहे हैं। यहाँ वेक्टर F1 2, ठीक, वेक्टर F1 3, ठीक, वेक्टर F1 5 और वेक्टर F1 4। बल एक सदिश राशि है, इसलिए यहाँ सदिश का चिन्ह दे दिए हैं। ठीक, अब देखिए यह सदिश राशि है, कक्षा 11 में आपको विधिवत पढ़ाया गया होगा, यह सदिश राशि है, तो सदिश का जो योग होता है या घटाना होता है वह अंकगणित या बीजगणित के नियमों से नहीं होता है। अगर दो है, ध्यान देना, तो दो के बीच जो बल लग रहा है वो तो एक ही बल है, अब उसका चाहे परिमाण लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक ही बिंदु पर कई बल लगे हैं तो हमको, अब हम अगर पूछा जाए कि प्लस Q1 पर कितना बल है तो हम क्या बता सकते हैं। हम अगर इनको सीधे जोड़ डालें इनके परिमाण को, जैसे F1 2 है, फिर F1 3 है, जो परिमाण होगा। अब परिमाण का क्या मतलब है, जैसे बल बताया गया, अब ऐसे समझिए जैसे यहाँ 2 न्यूटन लग रहा है या 5 न्यूटन लग रहा है या 3 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ 4 न्यूटन का, क्या आप 2 5 3 4 सब एक में जोड़ देंगे? नहीं, यह सदिश राशि है। तो यही 2 3 4 5 जो हमने बताया यही परिमाण है, तो ऐसे सीधे नहीं जोड़ा जा सकता इनको। आप इस बात को क्या समझिए, आप सोचे कि अब सारा बल निकाल करके ऐसे जोड़ दें, ये गलत हो गया। इनको जोड़ने का तरीका है कि सारे सदिशों का परिणामी निकालना पड़ेगा, और सदिशों का परिणामी निकालने के लिए जो परिणामी बल होगा वह इनका सदिश योग होगा। ध्यान दीजिए, इनका सदिश योग होगा, फिर इनका हल वो सदिश के नियम के अनुसार होगा जो आप पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, यहां आपको ऐसे ही समझना है। जब प्रश्न हल, आंतरिक प्रश्न हल करवाने लगूंगा तो विधिवत बता दूंगा कि सदिश का नियम क्या है, जोड़े और घटाने का। ठीक, अब आशा है इस बात को आप समझ गए कि जब बहुल आवेश होंगे तो क्या होगा। तो किसी पर बल देखना है ना, तो दूसरे के कारण लगने वाला बल, तीसरे के कारण लगने वाला बल, चौथे के कारण लगने वाला, सारे बलों को निकाल लेंगे, फिर देखेंगे ये सब सदिश है तो सदिश के नियम से उनको जोड़ेंगे, तो वेक्टर यहाँ जो चार्ज प्लस Q1 यानी पॉजिटिव चार्ज है Q1, इस पर जो बल लग रहा है वह निकल आएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो आशा है इस बात को आप समझ गए हैं। नोट्स के लिए आप चिंता मत करिए, विद्या वॉरियर्स नाम का यह चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम भी बना दिया हूं, और जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहां नोट्स आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए तो बार बार आपको लिंक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। अब समझते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र, जब कोई आवेश, देखिए कोई आवेश आप स्थिर कर लीजिए, मान लीजिए ये आवेश है, ठीक, मान लीजिए निर्वात या वायु में रखा है, फिलहाल यही मानकर चल रहे हैं। इसके कारण एक वैद्युत प्रभाव उत्पन्न हो जाता है चारों ओर। अब कूलाम के नियम में आपने क्या पढ़ा कि अगर दो आवेश पास पास होंगे तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये आपने पढ़ा अभी कि दो आवेश होंगे तो एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब यह बल, ध्यान दीजिए, अब इसके क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश लेकर के आए तो उस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई दो आवेश हो जाएंगे ना, तो इस आवेश के कारण
इसके चारों ओर, कहीं मान लीजिए ये बराबर दूरी पर चारों ओर से रहेंगे। अब ये मान लीजिए, अब इसके चारों ओर जहां कहीं कोई दूसरा आवेश, मान लीजिए कोई दूसरा आवेश आप ला लीजिए, अब यह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे तो वह सारा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अरे क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं ना, फील्ड एरिया। किसी स्थिर आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह समस्त क्षेत्र इस आवेश का, यानी जो स्थिर आवेश है, इस स्थिर आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए होंगे आप? अब वैद्युत क्षेत्र जो आपको देखना है, वह जिसका देखना है उसी के बारे में सोचना है। जो दूसरा वाला लाया गया वो तो केवल इसलिए कि कितने क्षेत्र पर। अब हम ऐसे कैसे समझ पाएंगे? अगर एक आवेश ले लें तो हम कैसे समझ पाएंगे कहां तक इसका क्षेत्र जा रहा है? अब यहां ले लेते, यहां तो कोई प्रभाव ही नहीं हम। अच्छा हाँ, अन्य चीज रख दें जिस पर बल पता ही नहीं चलेगा, तो आप कैसे जानेंगे कहां तक वैद्युत क्षेत्र है? लेकिन एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाएगा तो हम आवेश को ही लेकर के आएंगे। अब अगर यहाँ मान लीजिए कि आवेश रख दिए तो यहाँ कोई अनुभव नहीं है, बल या Q2 जो है वो बल का अनुभव नहीं करेगा। अब इसको हम देखेंगे कहाँ करेगा। मान लीजिए यहाँ ला दिए, अब यहाँ करने लगा, या इसको ला करके यहाँ आजमा लिए, यहाँ आजमा लिए, यहाँ आजमा लिए, तो जितने क्षेत्र तक बल का अनुभव, दूसरा आवेश बल का अनुभव करेगा, उतना जो है इस स्थिर आवेश प्लस Q1 का वैद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। आशा है इस बात को आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें एक शब्द बढ़ा दिया, तीव्रता। यह वैद्युत क्षेत्र था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वह समस्त क्षेत्र उस स्थिर आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अब आ गया एक शब्द तीव्रता। अब तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे तीव्रता का? तो तीव्रता यह, देखिए ये विज्ञान में ये आवश्यक चीजें होती हैं, आवश्यक पद होते हैं, उनको जानना विज्ञान में जरूरी होता है, इसलिए वैज्ञानिक उसको परिभाषित करके रखते हैं। अब तीव्रता क्या है वैद्युत क्षेत्र की? हम यहां जब आपको बता रहे थे तो कोई भी आवेश ला करके बता रहे थे, ठीक। और आपने देखा कूलाम के नियम में कि जो फोर्स होगा, बल होगा बेटा, वह Q1 और Q2 का गुणनफल होगा और बटे R² और K नियतांक का गुणा होगा, जो 1/4πε0 के बराबर होता है। यहां आप देखिए कि यह Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब हुआ कि Q2 जितना बढ़ता जाएगा उतना ही बल बढ़ता जाएगा। Q2 का मान जितना बढ़ेगा बल का मान उतना बढ़ेगा। अब Q1 का मान अगर बढ़ रहा है तब भी बल का मान बढ़ेगा, ठीक। R² बता रहा है, नीचे भाग दिया गया है इसका कि R जितना बड़ा होगा बल का मान उतना कम होगा। फिलहाल हम इसी पर चल रहे हैं, Q1 और Q2 पर। अब अगर Q2 यहां देखें, अगर Q2 लाए हैं तो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा यहाँ पर। अब इस Q2 को हम कम करते चले जाए, कम करते चले जाए, कम, तो यह F जो है बल भी कम होता चला जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से हम उसे कैसे समझें? तो वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए कह दिया जाता है कि इस Q2 को आप 1 मान लीजिए, यानी 1 कूलम, माने 1 कूलम आवेश पर। अब Q2 तो 2 कूलम भी हो सकता है, 3 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, तो जितना होगा बल उतना बढ़ता चला जाएगा। तो कैसे तीव्रता की पहचान होगी? तो तीव्रता का आधार बना लिया गया 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को आप लेकर के जाइए और देखिए कि कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस हो रहा है, वही उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। आशा है समझ गए आप इस बात को। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मतलब हुआ कि एकांक आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र में
एकांक आवेश पर लगने वाला बल होगा। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र यहां जब आपने देखा कि बल यहां बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक, इसका मतलब आर का मान, दूरी का मान जितना बढ़ेगा एफ का मान घटेगा। यहां आप देखिए कि प्लस Q2 यहां है, अब इसकी यहां से दूरी इतनी है, अगर इस प्लस Q2 को यहां लेके चले आए, ठीक, तब ये दूरी इतनी ही रह जाएगी। इसका मतलब हुआ कि आर का मान यहां कम हो रहा है, यानी अब दोनों के बीच बल अधिक लग रहा है, यही Q2 है। और अगर इतना दूर लेके चले गए तब Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा यहां, वह कम लगेगा। इसका मतलब हुआ कि तीव्रता जो है वह ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे क्षेत्र में वह घटती चली जाएगी। वैद्युत क्षेत्र का की तीव्रता घटती जाएगी, क्योंकि लगने वाला बल भी कम होता चला जाएगा जितने दूर जाएंगे, ठीक, उस हिसाब से घटता जाएगा। तो हमारे कहने का यह मतलब हुआ कि हर क्षण बल बदल रहा है जो जो हम दूर चले जाएंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बदल रही है। इसका मतलब यह हुआ बेटा समझाने का कि ये जो संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र है इसमें हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान नहीं है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम समस्त वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे किसी बिंदु पर। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि जब ये बदल रहा है तब फिर आप पूरे को कैसे बता सकते हैं, यहां कुछ दूसरा है, यहां कुछ दूसरा है, यहां कुछ दूसरा है। तो इसलिए बिंदु शब्द जोड़ना जरूरी है। ये चीजें इसलिए बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोग जब परिभाषा रखने लगते हैं तो एक चुनौती बन जाती है आप लोगों को कि अरे राम राम, इसमें तो बिंदु था, इसमें बिंदु आ गया है, उसमें बिंदु नहीं था। वैद्युत क्षेत्र वाली बात बताए तो कहीं बिंदु की बात नहीं किए, समस्त क्षेत्र ले लिए, इसमें बिंदु की बात कर रहे हैं, क्या मामला है? यही मामला है जो अभी समझा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनेगी? किसी स्थिर आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, वही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इसको थोड़ा आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो वैज्ञानिक ढंग से बताएंगे ताकि सूत्र बनाया जा सके, ठीक। इसका मतलब भी पहले समझा दे रहे हैं कि इसी Q2 को अगर हम एक कर दें, अब यह बन जाएगा F बराबर K Q1 बाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगी तीव्रता। Q2 का मान एक ले लेंगे, एक कूलम आवेश। अब परिभाषित कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए। अब हम यहां इसके लिए एक परीक्षण आवेश का प्रयोग कर रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0। यानी वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई आवेश आप यहां लेके जाएंगे, एक कूलम का ही आवेश आप लेकर के जाएंगे, तो जैसा कि आपको कल ही मैं समझाया था जब आवेश पढ़ा रहा था पिछले वीडियो में, तो बताया था कि ये आवेश अगर मान लीजिए धन धन है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान देना, एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। इसका क्या मतलब हुआ इस तरह से चित्र बनाने का कि जो बल रेखाएं निकलेंगी वह एक दूसरे को हटाने की कोशिश करती है। अगर दोनों प्लस हैं तो, ठीक, या माइनस होंगे तो, और प्लस माइनस होंगे तो आकर्षित करेंगी। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि हम प्लस Q1 का अगर वैद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं और कोई दूसरा आवेश यहां ला देंगे, तो जैसे ये दोनों आवेश एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र को देखिए, यहां ऐसे भी क्षेत्र मिल जाते हैं कि बल रेखाएं मोड़ दी जाती है, यहां वैद्युत क्षेत्र बनता ही नहीं। जहां ये बल रेखाएं जाएंगी वहीं वैद्युत क्षेत्र बनेगा, जहां नहीं जाएंगे नहीं बनेगा। और यहां ये मोड़ दिए एक दूसरे को। इसी तरह से अगर धन ऋण करके हैं, मान लीजिए प्लस Q1 है और यहाँ माइनस Q2 है, तो प्लस से आवेश बल रेखाएं हमेशा निकलती हैं और माइनस वाले में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से एक सीधे तो जाएगा और ये इस तरह से जाने लगेगी। और अकेले आवेश होगा तो ऐसे बल रेखाएं जाती हैं, ध्यान देना। अब ये बल रेखाएं क्या होने लगी? यहां उड़ने लगी। अगर कोई दूसरा आवेश आ गया तो जब हम यहां वैद्युत क्षेत्र की, अब इस चित्र को आप समझिए तो ज्यादा बढ़िया समझिए। अगर मान लीजिए प्लस Q1 आवेश के कारण है, अब इसी तरह से अगर हम कोई आवेश यहां लेके आए, जैसे अभी हमने प्लस Q2 के बारे में चर्चा किया था,
अगर यहाँ प्लस क्यू टू लेकर के आए कि इन बल रेखाओं के साथ तो यही व्यवहार करेगा ना वो, तब फिर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? परेशानी हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने इसे थोड़ा टेक्निकल ढंग से कहा कि एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लीजिए, नॉट मतलब जीरो के बताए थे, प्लस क्यू नॉट, और उसको एक बहुत छोटा मानिए, सूक्ष्म, जिसको अगर हम वैद्युत क्षेत्र में ले जाएं तो यह जो प्लस क्यू वन का वैद्युत क्षेत्र है वह प्रभावित न हो। यहां परीक्षण आवेश से तात्पर्य एक सूक्ष्म आवेश से है। परीक्षण शब्द जब प्रयोग किया जाए तो आप समझ लीजिए कोई सूक्ष्म आवेश लिया गया है जो कहा जाए परीक्षण आवेश। अब यह इसको प्रभावित नहीं करेगा, कम प्रभावित करेगा। जब कम प्रभावित करेगा तभी हम वैद्युत क्षेत्र की हद कर सकते हैं सही ढंग से, ठीक। और तब वैद्युत क्षेत्र, चूंकि हमने क्या बताया कि एक कूलम आवेश पर जो बल लगेगा वही तीव्रता कहलाएगी उस बिंदु पर। एक कैसे निकाला जाता है किसी चीज का? जब हम, अब ध्यान दीजिए कि अगर क्यू नॉट पर बल देखें तो क्यू नॉट पर बल क्या बनेगा? F बराबर के क्यू वन क्यू नॉट बाई, मान लीजिए दूरी आर स्क्वायर है इसका। लेकिन अब क्यू नॉट का मान अगर हम एक माने तो कैसे माने? इसको हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे? इसमें क्यू नॉट का भाग करेंगे, क्यू नॉट का भाग करेंगे। अब जब इसमें क्यू नॉट का भाग करें तो इसको भी हम समझ सकते हैं जैसे क्यू नॉट का भाग हुआ हो, ये भाई क्यू नॉट। अब यह हम बन जाएगा के इस क्यू वन बाई आर स्क्वायर, या क्यू नॉट यहां जुड़ा होगा, क्यू नॉट से कट जाएगा। इस यही परिभाषा बन गई, यही सूत्र बन गया, ये भाई क्यू नॉट। हम जिसका भाग करते हैं उसका एकांक बन जाता है। माने इसका मतलब हुआ कि एक कूलम आवेश पर लगने वाला बल, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बना? परिभाषा तो वही एक कूलम वाला ही है, ठीक। लेकिन सूत्र क्या बना कि F इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट का भाग दे दिया गया है एक पर लगने वाला बल निकालने के लिए। आप समझ रहे हैं ना बात? जब किसी चीज में आप भाग देते हैं किसी चीज का तो एकांक परमाणु उसका आ जाता है। जैसे 5, अब ऐसे समझिए, अगर ये 5 कूलम का आवेश है और 25 न्यूटन का बल लग रहा है तो एक कूलम पर कितना लगेगा? 25/5। 5 का भाग दिए नहीं आप? उसी तरह से यहाँ क्यू नॉट का भाग दे दिए। और परीक्षण आवेश करना इसलिए आवश्यक है कि जो हमने बताया कि इससे मान लिया जाता है कि यह सूक्ष्म आवेश है, वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। अब यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेक्टर से भी दिखा सकते हैं, अदिश रूप में, परिमाण रूप में इस तरह से, और सदिश रूप में वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई क्यू नॉट, यह सूत्र बन जाएगा। अब जब आप सवाल हल करेंगे तो यहाँ क्यू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब जो भी क्यू रहेगा उसी का प्रयोग कर दिया जाएगा। इसको इस तरह भी लिख दिया जाता है वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F बाई क्यू, या इसी को इस तरह लिख दिया जाएगा E इक्वल टू F बाई क्यू, ठीक। आपको रटाया इसी तरह से जाता है, लेकिन वास्तव में वैज्ञानिक परिभाषा यह है जो हमने बताया, इसी तरह से हल करेंगे। अब हम इसके मात्रक पर विचार कर लेते हैं। और ध्यान दीजिए, परीक्षा वगैरह में या प्रश्न में वैद्युत क्षेत्र कहे चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप दोनों के लिए, अब कभी कभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता न लिख करके इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए कह देते हैं, तो आप समझ लेना कि तीव्रता ही पूछ रहा है, ठीक। अब मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक निकालने का तरीका कल बताए थे, अब हम उसका अभ्यास और भी कराते जाएंगे ताकि आप इसमें पारंगत हो जाएं, माहिर हो जाएं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? सूत्र है F बाई क्यू, ठीक। अब F बाई क्यू का क्या मतलब हुआ? F है बल, तो E का मात्रक बना, ध्यान दीजिए, E का मात्रक बनेगा F का मात्रक बटे Q का मात्रक। अच्छा, क्यू नॉट लिखिए या क्यू लिखिए। अब F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
और क्यू का क्या होता है, कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। ठीक, अब मात्रक बन गया न्यूटन प्रति कूलम। ये मात्रक बहुत पूछता है परीक्षा में वैद्युत क्षेत्र का, इसको रटे रहना, या इसको आप अंग्रेजी में लिखेंगे एन बाई सी, इस तरह से। ठीक, आशा है आप समझ गए। अब कभी कभी आपको विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए दे देता है। बीमा निकालना आप जानते हैं, आप बीमा निकालना जानते हैं, अब हम इसको मिटा रहे हैं। आप बीमा निकालना जानते हैं, अगर आपसे ई की बीमा पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे, आप मात्रक निकालेंगे, और या सूत्र को आप जानते हैं तो सूत्र की राशियों की क्या बीमा होगी उसी को रख देंगे तो बीमा ज्ञात हो जाएगा। हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, जैसे ई की बीमा, अब ई की बीमा क्या होगी, एफ की बीमा भाई क्यू की बीमा, उन राशियों की बीमा। अब ई की बीमा, अब एफ की बीमा, एफ का है बल, अब बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी पावर -2। थोड़ा बहुत आपको रखना होगा। ठीक, और बीमा के लिए इस पोस्ट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिए, बीमा सूत्र के लिए। और बटे अब क्यू की बीमा, अब क्यू बराबर हमको रखना पड़ेगा आई टी, जो अभी नहीं पढ़े हैं हम लोग, लेकिन कक्षा 10 में इसको पढ़े हैं, क्यू बराबर आई टी। आई का मतलब धारा, टी का मतलब समय, माने एम्पियर। ठीक, तो एम्पियर को ए से दिखाएंगे और टी का मतलब समय। ठीक, और समय को भी सूत्र में कैपिटल पी से दिखाते हैं, इतना आपको मालूम है। इसका हो जाएगा 80। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो एम एल, अब ए टी, अब ऊपर जाएगा तो -1 और जुड़ जाएगा इसमें। आपको मालूम है कि जब ऊपर जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ घात -1 माना जाएगा टी पर, ऊपर जाएगा -1 बन जाएगा, और इसमें जुड़ करके हो जाएगा टी पावर -। अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र की बीमा पूछ रहा है, और ये ध्यान देना बेटा, ए पर भी हो जाएगा पावर -1 जब यह ऊपर जाएगा। ठीक, ए पावर तो हो जाएगा एम एल ए पावर -1 टी पावर -3, यह होगा विमीय सूत्र इसका। ठीक।